गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 29 सितंबर 2025 है। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बिहार है अपना, बिहार में दो नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं। तो ये बिहार से दो नए रामसर साइट शामिल किए गए, उनका नाम याद रख लीजिए। पहले गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। कौन कौन से हैं? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। वो पूछेगा कि अभी हाल में मतलब दो नए रामसर स्थल शामिल किए गए, वो कौन से हैं, या तो ऐसे पूछेगा या फिर पूछेगा कि मतलब कौन से स्टेट से है, हो तो बिहार से है। तो ये दो शामिल हो गए, तो अब भारत में कुल कितने साइट हो गए? तो कुल 93 रामसर साइट हो गई है। तो पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 93 है पहला। ये दूसरा है कि बिहार में जो दो नए रामसर स्थल है उनका नाम गोकुल जलाशय और उदयपुर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर है, भारत ने किया सफल रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण। इसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर। इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था, पर ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आज दोबारा वापस लिया है। तो ये आपको याद रखने लायक बात है। नेक्स्ट है, रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने किया है कि 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। सॉरी। तो बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली क्या है? पहली बात तो ये समझिए। और ये रूस क्यों लागू कर रहा है? मतलब कुछ तो फायदा होगा ना रशिया को। तो इसमें क्या करते हैं कि ये ऐसी परमाणु ऊर्जा प्रणाली है कि जिसमें खर्च किए गए परमाणु ईंधन को फिर से संसाधित करके उसमें उपयोगी यूरेनियम और प्लूटोनियम को निकालकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे यूरेनियम का उपयोग बढ़ता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम होता है और ईंधन की आपूर्ति लंबी अवधि तक बनी रहती है। तो इम्पोर्टेंट है ना कहीं ना कहीं। तो ये याद रख लीजिए कि बंद बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन तैयार कर रहा है? रशिया तैयार कर रहा है। और भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत इस चक्र को अपनाता है और रशिया 2030 तक इस प्रणाली को विकसित करने की योजना बना रहा है। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे बता के निकल मतलब यहाँ से ऐसे कि बंद ईंधन चक्र प्रणाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली रूस जारी कर रहा है, पर इसके बारे में बेसिक नहीं जानेंगे जब तक क्या है ये। तो इसलिए हमने बेसिक को भी कवर किया है कि ये अच्छी बात है। इसमें मतलब क्या रहेगा, जो रिसोर्स है उसका दोबारा यूज वगैरह हम कर सकते हैं और रेडियो अपशिष्ट वगैरह कम होगा, है ना। ये याद रखने वाली बात है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये याद रखना है कि कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट, कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट भारत और भूटान के बीच पहली रेल कनेक्टिविटी है। आपको ये याद रखना है, भारत और भूटान के बीच में पहली रेल कनेक्टिविटी है ये। और यहाँ पे कितना है? 69 किलोमीटर का ये जो मतलब रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना। पहली को कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट, भारत और भूटान के बीच पहली रेल कनेक्टिविटी है ना। और ये देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब कभी जैसे उसको पूछना रहेगा ना कि मतलब पर्यावरण दिवस, तो पूछेगा नहीं किसी को कि भाई पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं। या प्रवासी दिवस भी नहीं पूछेगा वो, है ना। तो वो पूछेगा विश्व पर्यटन दिवस बताओ। तो विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस का मनाया जाता है 27 सितंबर को। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ये है जनरल अनिल चौहान जी। तो ये आपको याद रखना है कि अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये है कि तमिलनाडु की पाक खाड़ी में भारत का पहला डुंगोक जो कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इसको ये पहले भी था, पर इसमें क्या है कि आईयूसीएन से मान्यता प्राप्त हो गई है। आईयूसीएन क्या रहता है कि एक लिस्ट जारी करता है जिसमें मतलब जो खतरे में है, कम खतरे वाली प्रजातियों वगैरह की, ये ऐसे करके उनको मान्यता वगैरह देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुंगोक संरक्षण जिसे आईयूसीएन से मान्यता प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपको ये याद रखना है। तो फिर मैंने क्या किया कि ये डुंगों का फोटो ही ले लिया। देखिए ये है डुगोंग। तो इससे क्या रहेगा, आपको मैप से एक फायदा मिलता है। जैसे मैंने ये डुगोंग के बारे में बता दिया कि ये डुगोंग है, और तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार ऐसा कोई मतलब ऐसा चित्र वगैरह देखा था, तो कहाँ देखा था, तो ऐसा आपको याद आएगा कि हाँ तमिलनाडु में ये डुगोंग है। तो ये आपको याद आ जाएगा कि डुगोंग की खाड़ी वगैरह ये है, मतलब सॉरी डुगोंग जो है ये है। और इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है तमिलनाडु में, और उसका आईयूसीएन से मान्यता प्राप्त है।
अब इसके साथ साथ दो चीजें और कवर की। हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के और भी डायमेंशन वगैरह देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मैं यहाँ डुंगोंग संरक्षण रिजर्व पढ़ा दिया, आयुष्मान से मान्यता प्राप्त है, और वो डुंगोंग भी दिखा दिया, ये डुंगोंग है। अब ये बताइए पाक की खाड़ी कहाँ है, तो ये याद रखने वाली बात है। देखिए ये है पाक स्ट्रेट है ना, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार है ना। तो कभी कभी ये पूछता है कि पाक की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार किसको कनेक्टिविटी करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी को ये हिंद महासागर से जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि देखो ये कनेक्टिविटी है ना, ये आपको याद रखना है ना। पाक की खाड़ी और जो गल्फ ऑफ मन्नार किसको वो जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं हिंद महासागर और इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी को। और अलग किसको करते हैं, ये जो तमिलनाडु है अपना इंडिया का, और इधर श्रीलंका, तो इन दोनों को अलग करते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नागरकोइल नागरकोइल है ना, तो नागरकोइल यहाँ पे देखो ये रहा, ये आपने सुना होगा भी, यहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह है, तो ये नागरकोइल है, और ये है कन्याकुमारी है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी चीजें आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोयम्बटूर है ना। तो इसमें जैसे नाम, जैसे ये है पुदुचेरी, कराईकल देखो, कराईकल आपने देखा होगा, तो पुदुचेरी यहाँ पे है ना। तो कभी नाम वगैरह आएगा तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा कि यहाँ पे हमने कुछ जब पढ़ा था ना। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार अपना, ये है पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी बोल रहे हैं, और ये श्रीलंका और ये इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया को ये जो तमिलनाडु है इसको अलग करता है, और ये बंगाली खाड़ी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिर मैंने क्या किया कि इसको और भी डिटेल में समझाने के लिए, देखो ये तो है पाक, वो भी बता रहा था पाक भी है ना, जो पाक खाड़ी बोलते हैं। और ये है मन्नार, इधर ये गल्फ ऑफ मन्नार है ना। तो आपने देखा होगा कि ये है पंबन आइलैंड, काफी बार पूछा जाता है पंबन आइलैंड कहाँ पे है, तो ये याद रख लीजिए पंबन आइलैंड यहाँ पर है ना। रामेश्वरम का नाम सुना होगा आपने, काफी बार चर्चा में रहता है, मतलब लोग जाते हैं कि रामेश्वरम जाके आए। धनुषकोडी का नाम सुना होगा आपने, ये धनुषकोडी है पे। और ये है आदम ब्रिज, ये है आदम ब्रिज, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यहाँ फेरी है ना, ठीक है, फेरी से। तो ये पाक वे है, और ये है मन्नार आइलैंड, और ये मन्नार है ही पूरा, और ये वेलानुकुलम, और ये है तलाई मन्नार, और यहाँ से श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये आपको बेसिक मैंने पूरा समझा दिया। तो कभी भी मुझे आशा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको ना, ऐसा क्वेश्चन करेक्ट करके ही आना है जब भी सिलेक्शन होगा भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो भी बेसिक थे मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पे है। तो पंबन आइलैंड कहाँ पे है आपको आप बता दोगे, आदम ब्रिज कहाँ पे आप ये बता दोगे, पाक की खाड़ी कहाँ पे है आप ये बता दोगे, और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है ये बता दोगे, नागरकोइल नेशनल पार्क कहाँ पे है ये भी बता दोगे, आप तमिलनाडु में है। और ये वाला डायग्राम, मैं डायग्राम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके ना। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षीय मराठी बाल कलाकार त्रिशा ठोसन ने फिल्म नाल 2 के लिए नेशनल जो बाल पुरस्कार कलाकार पुरस्कार जीता। कमल हसन का 65 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है। मराठी बाल कलाकार है त्रिशा ठोसर ने नाल 2 के लिए जो नेशनल बाल कलाकार पुरस्कार जीता है ना। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास को जो संयुक्त राष्ट्र का एआई उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। समझिए कि यूएन जैसी बॉडी अगर आईआईटी मद्रास को मतलब एआई एक्सीलेंस सेंटर घोषित कर रही है, तो कहीं कहीं दम है। तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। आयुष मंत्रालय ने गोवा में पहला इंटीग्रेटेड टेंट्रिक रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रयास शुरू किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार ना। टेकनपुर एमपी में बीएसएफ का पहला ड्रोन वारफेयर स्कूल खोला गया, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा ना। अब नेक्स्ट है, हिमांशी टोकस जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पहली भारतीय खिलाड़ी बन रही है जूडो की, तो इम्पोर्टेंट तो है ही ना कहीं कहीं। तो हिमांशी टोकस याद रख लीजिए ना, हिमांशी
टोकस है ना। और 11वीं जो एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ ना, तो ये याद रखना है। अब एशिया कप 2025 17वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था, और भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 विकेट से हराया, बस आपको ये याद रखना है कि भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता था। वो किसको हरा के जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता था, और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ था। और कौन सा था? 17वां संस्करण था। और मिग-21 के बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था। मिग-21 के अंतिम राउंड में जो राजस्थान की पायलट प्रिया शर्मा शामिल थी, है ना, वो क्वेश्चन आरपीएससी पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल के पेपर का ट्रेंड ऐसा ही है, तो इसलिए मैंने ये लिया है कि प्रिया शर्मा शामिल थी इसमें। और कांटे रहित कैक्टस की किस्म काजरी जोधपुर ने डेवलप किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान तैयार करने वाले को लिए। ज्योग्राफी में तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि कांटे रहित कैक्टस की किस्म कहाँ पे है, पहला तो कहाँ पे डेवलप की गई, तो काजरी जोधपुर में है ना, या एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पूछ लेगा, कहीं कहीं मतलब पूछेगा ना इसको। तो कांटे रहित कैक्टस की किस्म काजरी जोधपुर में। अमृता हाट 10 दिन के लिए लगाया जाएगा जवाहर कला केंद्र में। इसमें कुछ नहीं है, मतलब मेला वगैरह रहेगा और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र, फिर वापिस संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसके अध्यक्षता में हुआ था? बताइए। ये हुआ था जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता में। जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता में। ओके, नेक्स्ट है जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौता कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था? बताइए। वह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। बिहार से 2 नई रामसर साइट का नाम क्या क्या है? बताइए, सोचिए। वो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। और भारत में कितनी रामसर साइट है? बताइए कितनी रामसर साइट है? कुल 93 रामसर साइट है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान अभी रिटायर हुआ है? मिग-21 हुआ है ना, 62 साल के बाद में ना। अब जोहो वर्क स्पेस अब जो है किसका स्थान लेने जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का स्थान लेने जा रहा है, और ये स्वदेशी बनाया गया है ना। नेक्स्ट है जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट है, ये कौन से स्टेट का है? बताइए। ये राजस्थान का है। कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का कौन सा बनाया जा रहा है? और माही बांसवाड़ा ना, आपको याद रखना है। ये मैंने बताया था। दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोर कहाँ देखे गए हैं? बताइए कहाँ देखे गए हैं? वो है जैसलमेर के धोलिया गांव में। कहाँ पे देखे गए हैं? जैसलमेर के धोलिया गांव में। जैसलमेर के धोलिया गांव में है ना। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे मैंने मैप से बताया, तो इसमें इम्पोर्टेंट है जो एक बार देख लीजिएगा, पर ये मैप से आपको अच्छा याद हो जाएगा ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।